Hello students. So welcome back. Let's continue with our unit aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones में हम continue करते हैं chemical properties of aldehydes and ketones. देखिए बेटा, हम लोग जो aldehyde ketones में discuss कर रहे थे that was the nucleophilic addition of two aldehydes and ketones. उसी को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और एडिशन रिएक्शंस देखते हैं. बट नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द और वी आर गोइंग टू डू द एडिशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. हम अमोनिया का भी एडिशन करवाएंगे, प्राइमरी एमीन्स का भी एडिशन करवाएंगे और अमोनिया के डेरिवेटिव्स का भी एडिशन करवाएंगे. तो यहाँ पे जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स का एडिशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स. राइट बेटा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स की हम बात करेंगे. तो टुडेज टॉपिक इज एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स टू aldehydes and ketones followed by loss of H2O. कई बार लिखा हुआ मिलेगा followed by elimination. मानी पहले हम एडिशन करेंगे और उसके साथ में जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर जाता है. राइट तो ये रिएक्शन, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. देखो हमें पता है अमोनिया ये है, NH3 है. NH3 में अगर एक हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप लगा दे, जैसे हमने लगाया, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करवा दिया बेटा NH2 और इधर एक हाइड्रोजन है, दिस इज अमोनिया. अमोनिया में इस हाइड्रोजन में क्या किया, -H कर दिया और प्लस कोई ग्रुप G कर दिया हमने, तो हमें क्या मिलेगा, इट विल बी NH2. इनफैक्ट इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, NH2 और ये हाइड्रोजन है ये वाला, -H plus G मीन्स हमें क्या मिलेगा बेटा, NH2G. सो नाउ दिस इज कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव. इसको बोला जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव. अब कोई अगर एल्डिहाइड या कीटोन आता है, ये मान लो दिस कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड, कोई भी हो सकता है. अगर ये अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा तो दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव. राइट बेटा, होगा क्या यहाँ पे, एक तो pH का बड़ा ध्यान रखना है. pH कम्स आउट टू बी 3.5. आई विल टेल यू व्हाई दैट इज सो. ऐसा क्यों है मैं बताऊंगी आपको. तो देखो यहाँ से किसका लॉस हुआ है, देयर इज अ लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल. किसका लॉस हुआ बेटा, H2O मॉलिक्यूल का लॉस हुआ. हमें क्या मिला यहाँ से, देखो ये एज सच वी डिडंट डिस्टर्ब इट और ये डबल बॉन्ड भी एज सच आएगा. और क्योंकि इसके दो बॉन्ड टूटे हैं नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन का लॉस, यानी कि इसके दो बॉन्ड टूटे हैं और इसका डबल बॉन्ड ओ यानी कि इसके भी दो बॉन्ड टूटे हैं, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया और ये मिल गया हमें हमारा प्रोडक्ट. राइट बेटा, इसको लिखना भी कैसे है, बड़ा सिंपल है. जो भी आपने एल्डिहाइड या कीटोन लिया है उसका नाम लिखना और उसके बाद उस डेरिवेटिव का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको लिख देना है. सो दिस वे यू कैन गेट द प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हमने अमोनिया का, मैं बताऊंगी क्या क्या डेरिवेटिव्स हम लेंगे, एक टेबल बना के बताऊंगी. लेकिन हमने यहाँ पे अमोनिया का डेरिवेटिव ले लिया, सपोज करिए G की जगह हमने लगा दिया OH, तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन. इस अमोनिया डेरिवेटिव का नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन. राइट बेटा, देखो ये बन गया हाइड्रोक्सिल एमीन. अब मान लो मैंने इधर से ले लिया एसिटेल्डिहाइड. एसिटेल्डिहाइड ये है भाई साहब, इनमें हमने हाइड्रोक्सिल एमीन डाला तो हाइड्रोक्सिल एमीन इज दस NH2OH. हमेशा ध्यान रखना, हमारे लिए बड़ा इजी होगा रिएक्शन करना. डबल बॉन्ड O की तरफ हम डाल देते हैं H2 ताकि दोनों मिलके क्या बना दे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल बना दे. तो यहाँ से किसका लॉस हो गया है, देयर इज अ लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल. और जैसे ही H2O दौड़ के गया, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड. ऑलवेज रिमेंबर, वेरी वेरी सिंपल, बड़ा इजी है. इसके दो हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन. प्रोडक्ट लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है. एंड दिस गिव्स अस CH3H डबल बॉन्ड NOH. और ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपाउंड्स है जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइम. तो ये क्या बन गया, क्योंकि ये एसिटेल्डिहाइड था, सो इसको आप ये भी बोल सकते हैं एसिटेल्डिहाइड. हाइड खत्म कर दो, एसिटेल्डोक्साइम.
एसिटल्डिहाइड प्लस ऑक्साइम मिलके क्या बना दिया, एसिटल्डोक्साइम, राइट। ऐसे भी लिख सकते हो, एसिटल्डिहाइड ऑक्साइम भी लिख सकते हो, इथेनल ऑक्साइम भी लिख सकते हो, आप ऐसे करके कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम ऑक्साइम बनाते हैं, कैसे एल्डिहाइड कीटोन का हम अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एक तो मैं आपको अमोनिया डेरिवेटिव्स बताऊंगी क्या है, और एक इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में लास्ट में, पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं होता कैसे है, राइट। और डेरिवेटिव्स क्या क्या है, पहले हम ये चेक करते हैं कि हम कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला अपना काम है अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन देखो बेटा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, बड़ा मजेदार रिएक्शन है। तो सबसे पहले होंगे हमारे अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले एक हाइड्रोजन का लॉस किया, ये है आपका NH2, और ये वाला एक तीसरा हाइड्रोजन जिसका लॉस करवाना है। सो -H और पहला लगा दिया G। तो इन जनरल ये फॉर्मूला बनता है बेटा NH2G, NH2G, राइट। ये क्या बन गया हमारा अमोनिया डेरिवेटिव। अब देखो क्या होगा, G की जगह हो सकता है OH, तो अगर OH हुआ तो क्या बना NH2OH, और इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन, राइट। बाद वाले बड़े सिंपल हैं। सो वन इज हाइड्रोक्सिल एमीन। दूसरे केस में यहां लगा दिया NH2, जस्ट NH2 पहले बचा, एक हाइड्रोजन गया, और ये इसका लॉस करवा रहे हैं हम लोग, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। तो NH2, ये H गया और इसकी जगह क्या आ गया NH2। अब आप देखो NH2 बचा था, H चला गया निकल के, तो बचा क्या बेटा NH2 क्या मिलेगा हमें यहाँ से NH2। ये कौन सा डेरिवेटिव है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। ये आप सारे पढ़ते आते हैं हमेशा से, दिस इज हाइड्रोजीन। उसके बाद आता है NHPH जोड़ दिया बेटा, NHPH जोड़ा तो क्या मिलेगा, Pb नहीं ये PH है। देखो आप NH3 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया और NHPH जोड़ा तो क्या मिलेगा, ये इसका ही डेरिवेटिव है। दिस इज NH2, यहां से मिला NH2, और ये क्या बन गया है NHPH। तो अब देखो ये हाइड्रोजीन था, और हाइड्रोजीन में ही हमने क्या लगा दिया फिनाइल, तो ये क्या बन गया फिनाइल हाइड्रोजीन। सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए इनको लिखना फिर। सो नाउ दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजीन। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हाइड्रोजीन का ही एक और डेरिवेटिव NH, और इसके साथ लगा देते हैं बेटा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। देखो 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, सो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, मतलब NH लगेगा तो बना क्या, ये NH2 और ये बन गया NH, और इधर क्या लगा हुआ है बेटा फिनाइल के ऊपर, और 2 और 4 पोजीशन पे है NO2, तो इसको बोला जाता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन बोलते जाना, लिखते जाना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने डेरिवेटिव्स बन गए, 1 2 3 4। कार्बोक्सिलिक एसिड के तो 4 है, लेकिन यहाँ पे इसके हम 5 डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं। और लास्ट वाला क्या होता है बेटा, NH2 में इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं NHCO NH2, तो क्या बनेगा, देखो NH2 यहाँ से बचता है NH2, ये क्या है NHCO NH2, सेमी कार्बोजाइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा सेमी कार्बोजाइड, राइट। ओके, सो ये बन गया आपका अमोनिया डेरिवेटिव्स बन गए हैं। एक है हाइड्रोक्सिल एमीन, बड़ा सिंपल था। NH3 में से एक हाइड्रोजन माइनस किया और प्लस OH करा, तो एक हाइड्रोजन जाने से यहाँ क्या बचता है NH2, सो दिस इज NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन। फिर से NH3 लिया, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया और प्लस NH2 कर दिया, तो क्या बचेगा बेटा NH2 हाइड्रोजीन। फिर NH3 लिया, एक हाइड्रोजन माइनस किया और क्या ऐड कर दिया NHPH, तो क्या बन गया NH2NHPH फिनाइल हाइड्रोजीन। एक NH3 लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया और फिर क्या मिला दिया इसके साथ, ये ऐड किया, सो दिस इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट भी इसको बोला जाता है। सो ये हो गया सेमी कार्बोसाइड। तो देखो बेटा, टोटल मिला के अमोनिया के कितने डेरिवेटिव्स बने हैं? वी आर हैविंग 5 डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। वेरी सिंपल, आपको ये 5 याद करने पड़ेंगे बेटा, उसके बाद आपका काम चलेगा। लास्ट वन इज सेमी कार्बोसाइड। ओके, सो देखो इनके अपने फॉर्मूले क्या हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिखती हूं, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे और कैसे ये रिएक्शन होगा। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है, हम उसको अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करवाएंगे। सो NH2G अमोनिया डेरिवेटिव हो गया। ये क्या है आपका? आइदर एल्डिहाइड और कीटोन है, राइट? दोनों में से कोई भी है। ये है आपका अमोनिया डेरिवेटिव है। दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव। 5 जो हमने पढ़े उनमें से कोई भी हो सकता है हमें। और pH कितना मेंटेन करके रखना है बेटा? 3.5, ऑलवेज रिमेंबर। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहां से सीधा सा बड़ा सिंपल है, जस्ट विद द लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल यहां से निकल के चला गया और हमें हमारे पास क्या मिलेगा इसके अलावा? ये डबल बॉन्ड Ng। अमोनिया का एक हाइड्रोजन हमने पहले ही भेज दिया था, 2 हाइड्रोजन यहां चले गए, तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे वो ठन ठन गोपाल हो गए, मानी कि कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है। तो ये बन गया आपका एडिशन कंपाउंड। यहां से जो मिलेगा ये हमें क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड, और अडक्ट भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अडक्ट। अब देखिएगा बेटा, अगर हम चेक करें, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाती हूँ सीरियल नंबर की फॉर्म में। अपने पास अमोनिया के टोटल डेरिवेटिव्स कितने हैं? 5 डेरिवेटिव्स हैं। दिस इज एल्डिहाइड कीटोन एंड दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव, राइट? एडिशन कंपाउंड हमें मिला है। नाउ लेट्स मेक अ टेबल। यहां पे मैंने लिखा बेटा सीरियल नंबर, ठीक है? यहां पे हमने लिखा एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है, राइट? और कीटोन, इट कैन बी एनी ऑफ देम, राइट? इधर हमने लिख दिया अमोनिया डेरिवेटिव, राइट? और इधर मैंने करवाया रिएक्शन, और रिएक्शन का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नाम भी लिखना हम सीखेंगे, ठीक है? पहला सीरियल नंबर, सपोज करिए अपने पास ये एल्डिहाइड या कीटोन है बेटा, ठीक है? कैन बी एनी, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इधर R इधर H है तो एल्डिहाइड, इधर R डैश है तो ये क्या है? कीटोन है, कुछ भी हो सकता है। पहला अमोनिया डेरिवेटिव है हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन मीन NH2OH। तो इसका अपना नाम क्या है बेटा? दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन। ये क्या होगा? हाइड्रोक्सिल एमीन, राइट बेटा? अब जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये एल्डिहाइड कीटोन है, इधर ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, राइट? प्रोडक्ट अपना क्या मिलेगा? देखो किसका लॉस हुआ? यहां से H2O का लॉस हो गया। H2O, देयर इज अ लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है? H2O का लॉस हुआ तो क्या मिला? डबल बॉन्ड NOH, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्साइम। इसको क्या बोल, इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है बेटा? ऑक्साइम। प्रोडक्ट का नाम ही क्या होता है? ऑक्साइम। जैसे सपोज करो ये एसिटाल्डिहाइड है और ये मान लो आपका हाइड्रोक्सिल एमीन है, और पीएच आपको मेंटेन करके रखना है कितना? 3.5। हर केस में 3.5 पीएच होगा। सो नाम क्या होगा? एसिटाल्डोक्साइम, एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम, ऐसे करके आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है? सेकेंड केस अपना है, सेकेंड में रहा ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, ठीक है? यहां से हमने ले लिया, सपोज करो। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव पे चलते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव है बेटा NH2, यानी कि हाइड्रोजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजीन, NH2। रिएक्शन कैसे हुआ देखो बेटा, और यहाँ पे लॉस किसका हो जाता है हर बार? H2O का। दिस इज एल्डिहाइड कीटोन, दिस इज हाइड्रोजीन, अमोनिया डेरिवेटिव आ गया। अगेन pH इज हाउ मच? pH इज 3.5। यहां से भी किसका लॉस हुआ बेटा? देयर इज अ लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। बड़ा सिंपल है प्रोडक्ट लिखना, और अपने पास ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O का लॉस हो गया। इंटरेस्टिंगली इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजीन से बन जाता हाइड्रोजोन। तो ये क्या बन गया बेटा? हाइड्रोजोन।
जो भी एल्डिहाइड है उसी का हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन, जो भी एल्डिहाइड कीटोन है उसी का हम क्या बना देंगे यहाँ पे, हाइड्रोजोन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। दो प्रोडक्ट बड़े इजीली लिख लिए। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या मिला, ऑक्साइम। हाइड्रोजीन से क्या मिला, हाइड्राजोन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ये आपका है एल्डिहाइड कीटोन और नेक्स्ट डेरिवेटिव है अपना NH2NHPH, जिसको बोला जाता है फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या बोला जाता है बेटा, फिनाइल हाइड्रोजीन। देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। दिस इज एल्डिहाइड कीटोन प्लस NH2NHPH। pH आपका कितना है, 3.5। दिस pH रिप्रेजेंट्स फिनाइल ग्रुप। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, अगेन देयर इज अ लॉस ऑफ, वेरी सिंपल, H2O मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड NNHPH, यानी कि नाम क्या हो जाएगा, जैसे ये हाइड्रोजीन से बन गया था हाइड्रोजोन, ऐसे क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज फिनाइल हाइड्रोजोन। वेरी सिंपल। एसिटल्डिहाइड है तो फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड, कीटोन है तो फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ कीटोन, ऐसे ही आप लिख देंगे। फोर्थ डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, फोर्थ डेरिवेटिव आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन यानी कि ब्रैडीज रिएजेंट। तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ये रहेगा बेटा आपका, दिस इज फिनाइल ग्रुप। पीएच यहाँ पे मैंने लिख दिया था, दैट इज ऑल्सो फिनाइल। ये हमें लिखना पड़ रहा है क्योंकि इस पे 2 और 4 पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो ग्रुप। ये पोजीशन 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4-DNP भी बोलते हैं बेटा इसको, 2,4-DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है, मतलब इस कौन सा रिएजेंट है, दिस इज ब्रैडीज रिएजेंट। ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ये एक पर्टिकुलर टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन जो भी है दोनों ही देते हैं ये वाला टेस्ट। प्लस हमने रखा है यहाँ पे बेटा 2,4-DNP NH2NH और पीएच की जगह क्या आ जाएगा, फिनाइल रिंग हैविंग 2 नाइट्रो ग्रुप्स। पीएच वही सेम है आपका 3.5। प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड NH और इधर आ गया बेटा फिनाइल, और फिनाइल पे भी 2 ये लगे हुए हैं नाइट्रो NO2 ग्रुप्स। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। क्या नाम होगा बेटा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, राइट बेटा। ये इसका नाम हो गया है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। और ये किस कलर का पीपीटी होता है, दिस इज रेड और येलो ऑरेंज पीपीटी। येलो ऑरेंज पीपीटी होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, राइट। अब बचता अपने पास लास्ट वाला फिफ्थ है, मान लो ये एल्डिहाइड कीटोन है और फिफ्थ अपना रिएजेंट क्या है बेटा, दैट इज सेमी कार्बोजाइड। और सेमी कार्बोजाइड क्या होता है, NH2NHCONH2। अब बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल होता है, इधर भी NH2 इधर भी NH2, कौन से हाइड्रोजन का लॉस करवाएं। अगर तो देखो ये वाले 2 हाइड्रोजन का लॉस करवाते हो आपके हिसाब से, कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, बच्चा इसमें बहुत गलती करता है, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। अगर इन 2 हाइड्रोजन का लॉस करवाते हो तो ये नाइट्रोजन जुड़ेगा इस कार्बन से, और अगर इन 2 का करवाते हो तो ये वाला जुड़ेगा। याद रखने का तरीका देखो, होना है इन 2 का, इन वाले 2 का। कैसे बनेगा प्रोडक्ट, ये आपका बेटा एल्डिहाइड कीटोन प्लस NH2, अब CO नहीं लिखेंगे हम, NHCONH2। क्या प्रोडक्ट, पीएच वही सेम 3.5। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो इन 2 का लॉस करवाएंगे, याद कैसे रखेंगे, अगर इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ तो इसको संभालने के लिए इसका भाई है, लेकिन इस केस में इसके पास कोई इसका भाई नहीं है सगा। यहाँ पे तो कार्बन है और कार्बन तो खुद सोचता है मैं नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्योंकि कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। मैं इसका रीजन बताऊंगी आपको जब मैकेनिज्म बताऊंगी। तो आप इसमें से किसका लॉस होना चाहिए, इस वाले का। याद रखने के लिए सिंपल रखना बेटा,
इन 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा इस ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन का लॉस होगा तो इसको संभालने के लिए इसका भाई बैठा है, तो इसलिए इस वाले नाइट्रोजन का लॉस होगा, इसका नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड NNHPH, और इसका नाम होता है सेमी कार्बोजोन। जैसे ये क्या था? सेमी कार्बोजाइट। इसका नाम क्या था बेटा? दिस वाज सेमी कार्बोजाइड। तो ऐसे इसका नाम क्या होगा? जाइड से जोन, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन। मान लो एसीटोन है तो एसीटोन सेमी कार्बोजोन। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसको आप जरूर नोट करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाती हूं। हाइड्रोक्सिल एमीन का प्रोडक्ट ऑक्साइन, हाइड्रोजीन का प्रोडक्ट हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन का फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजाइड का सेमी कार्बाजोन। ऐसे करके ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिंपल लॉस करवाना है H2O का, ऑक्सीजन की तरफ नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन रख दो, H2O का लॉस लगा दो, करवा दो कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनवा दो। इस केस में याद रखना उस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा जिससे जुड़ा है उसका भाई, जो उसको संभाल सकता है। अगर इस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ, सो देयर इज 1 मोर नाइट्रोजन टू टेक केयर ऑफ दिस नाइट्रोजन। इसका भाई बैठा है इसको संभालने के लिए। ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा बहुत गलती करता है। क्लियर है बेटा सबको? ये हो गया रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब मैं आपको इन पे इंपॉर्टेंट 5 का एक बार सेपरेटली हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या बनेगा। इन सबके नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे बेटा, सबके नोटबुक में होना चाहिए। फिर उसके बाद ऑक्साइन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड देन विल मूव टू सेमी कार्बोजाइड, और इन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं एक बार आपको बता देती हूँ, रिएक्शन करना बता देती हूँ बेसिकली क्या होगा। देखो, अगर मान लो आपका रिएक्शन ऐसे आ जाए, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, सबसे पहले ऑक्साइन वाला, राइट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन्स। ऑक्साइन्स का मतलब क्या है? किससे बनता है ऑक्साइन? एल्डिहाइड कीटोन का किससे रिएक्शन होना चाहिए? हाइड्रोक्सिल एमीन से, प्लस NH2OH। pH कितना होना चाहिए बेटा? 3.5। ठीक है, मैं रिएक्टेंट्स लिखती हूँ, उसके बाद हम एक साथ प्रोडक्ट्स लिखेंगे। ये एसीटोन, अगेन NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, सेम pH। मान लो हमने इधर लिखा बेंजाल्डिहाइड, डबल बॉन्ड O, NH2OH, सेम pH। क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? राइट बेटा, मान लो मैंने लिख दिया साइक्लोहेक्सेनॉन प्लस NH2OH। क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? लेट्स सी क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सब में किसका लॉस होना है? सब में ही H2O मॉलिक्यूल का लॉस। देखो ये हो गया जी, ये चला गया जी H2O, यहाँ से ये चला गया जी H2O। ठीक है बेटा, तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? तो हम अगर इनमें देखें हमारे प्रोडक्ट्स क्या बने? CH3H डबल बॉन्ड NOH बन गया जी। इसका नाम क्या होगा? दिस इज एसीटेल्डोक्साइम, राइट बेटा, एसीटेल्डोक्साइम। और एसीटेल्डिहाइड ऑक्साइम भी लिख सकते हैं और इथेनॉल ऑक्साइम भी लिख सकते हैं, राइट। ये एसीटोन है, तो पहले यहाँ से H2O का लॉस हुआ तो क्या बना? CH3SH, ये C डबल बॉन्ड NOH। देखो ये जैसे एल्डिहाइड का ऑक्साइम था एसीटेल्डोक्साइम, ऐसे ये क्या है? दिस इज कीटोक्साइम। ये क्या है बेटा? कीटोक्साइम। जैसे एसीटोन है, एसीटोन, ये क्या बन जाएगा? एसीटोक्साइम, कॉमन नेम। अदरवाइज एसीटोन ऑक्साइम। बट ये क्या है? कीटोक्साइम। और ये क्या है? एल्डिहाइड का ऑक्साइम है, एल्डोक्साइम। इसको बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड्स के ऑक्साइम को क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम। और कीटोन्स के ऑक्साइम को क्या बोलते हैं? कीटोक्साइम बोलते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्साइम एक तरफ कम से कम हाइड्रोजन होगा, कीटोक्साइम में दोनों ही तरफ क्या होंगे? इसके कार्बन होंगे, कीटोक्साइम उसको बोलते हैं। इधर देखो क्या बनेगा? PH डबल बॉन्ड NOH। अब ये किसका ऑक्साइम है? कैसे चेक करेंगे? मान लो आपको ऑक्साइम दे दिया, आपको बताना है किसका ऑक्साइम है। इसको तोड़ो, डबल बॉन्ड O लगाओ, डबल बॉन्ड O लगा के देखो आप एक बार। मान लो इसको हमने तोड़ दिया और डबल बॉन्ड O लगाया तो क्या बनेगा बेटा? PH
डबल बॉन्ड O। अब आप समझ जाओगे किसका ऑक्साइम है, ये आपका बेंजाल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली किसका ऑक्साइम हुआ, बेंजल्डोक्साइम। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज बेंजल्डोक्साइम। ये भी एल्डोक्साइम है, एल्डिहाइड का है, और यहां से क्या मिलेगा, इस साइक्लोहेक्सेनॉन का ऑक्साइम बन जाएगा NOH। दिस इज साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्साइम, राइट। सो दिस वे यू कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू ऑक्साइम्स। ऐसे आप सारे प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं किसमें, नेक्स्ट डेरिवेटिव है। पहले ऑक्साइम से रिलेटेड मैं एक दो बातें और बता देती हूं आपको। ऑक्साइम से रिलेटेड क्या है एक दो बातें, जैसे ऑक्साइम, ये है आपके ऑक्साइम। चलिए ये मैं पूरा ही रब करती हूँ, विल राइट इट अगेन। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइम्स, ऑक्साइम से रिलेटेड एक दो बातें क्या है। आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब हमने दो तरीके के ऑक्साइम्स देखे हैं, एक है एल्डोक्साइम्स, एल्डोक्साइम्स, और एक है बेटा कीटो ऑक्साइम्स। कीटोन के जो ऑक्साइम्स है वो कीटो ऑक्साइम्स। देखिए एल्डोक्साइम्स मींस एक तरफ कम से कम हाइड्रोजन है, एक तरफ R है, डबल बॉन्ड NOH, दे आर एल्डोक्साइम्स, एल्डिहाइड के ऑक्साइम्स। कीटो ऑक्साइम्स का मतलब हुआ R डैश डबल बॉन्ड NOH। ये भी सेम भी हो सकते हैं या फिर ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो दे आर कीटोक्साइम्स। ये होंगे सिमेट्रिक और ये एसिमेट्रिक। कीटोक्साइम में भी क्या हुआ बेटा, दिस इज सिमेट्रिक कीटोक्साइम एंड दिस इज एसिमेट्रिक कीटोक्साइम, राइट बेटा। अब देखिए इनमें आइसोमेरिज्म, यहां पे कौन सा, यहां डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड N होने की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से दिस लीड्स टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो यहां पे एक जो रीजन होता है आइसोमेरिज्म का वो क्या है, ड्यू टू किसकी वजह से, C डबल बॉन्ड N, दिस बॉन्ड। C डबल बॉन्ड N का मतलब क्या हुआ बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड, N बॉन्ड एंड इट्स रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसके क्रॉस रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मानी वैन है, नहीं हो सकता। दिस लीड्स टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किस टाइप का आइसोमेरिज्म होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस तो नहीं होगा, यहाँ पे हम सिस ट्रांस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो वी कॉल दैट E और Z, Z एंड E। Z वाला कौन सा फॉर्म होता है, सिस, सेम तरफ हो दोनों ग्रुप्स, और E वाला क्या कौन सा फॉर्म होता है, ट्रांस। लेकिन यहाँ पे हम सिस ट्रांस ना यूज करके क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, E एंड Z। अब कैसे पता चलेगा कि एल्डोक्साइम्स में EZ कब होगा, कीटोक्साइम में कब होगा। एक बार हम लेते हैं बेटा एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइम लेते हैं। नाउ दिस इज एसिटाल्डिहाइड, इसका ऑक्साइम बनेगा तो डबल बॉन्ड O जाएगा, NOH लग जाएगा। अब ये है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे अवेलेबल है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो अब E और Z हम कैसे, इसके दो तरीके होंगे रिप्रेजेंट करने के। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, इट्स स्पेशल अरेंजमेंट कैन बी लाइक दिस, और इट्स स्पेशल अरेंजमेंट कैन बी लाइक दिस, CH3H डबल बॉन्ड N, इधर आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा, और इधर आ गया OH। अब दोनों तरीके तो अलग अलग हैं, और C डबल बॉन्ड N के एक क्रॉस रोटेशन उतना इजी भी नहीं है कि तुरंत ही फ्लिप कर लेंगे अपने आप को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनका स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल हो सकता है दो तरीके का। अब प्रायोरिटी देखते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड के क्रॉस प्रायोरिटी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम CH3 और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी देखें, विल गिव नंबर 1 टू दिस एंड 2 टू दिस। कार्बन का एटॉमिक मास ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो 1 2। OH और लोन पेयर में हमेशा OH को नंबर 1 देंगे और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को 2 देंगे। अब देखो 1 1 एक तरफ, 2 2 एक तरफ, यानी कि सिस, बढ़िया सिस तो यूज नहीं करते, सो दिस इज Z। इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे बेटा, Z। अब यहाँ पे चेक करते हैं, दिस इज नंबर 1 मिथाइल है, इससे देखो, इससे जो जुड़ा होगा कार्बन, इससे हाइड्रोजन 2। कार्बन का मास ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है, तो नंबर 1 नंबर 2। यहाँ पे देखो OH को नंबर 1 मिलता है, लोन पेयर को नंबर 2। सो दिस इज ट्रांस, और ट्रांस को हम क्या लिखते हैं बेटा, ट्रांस वी ऑलवेज राइट एज E, E हमेशा होगा।
राइट। सो एल्डोक्साइम में सिस ट्रांस हम ऐसे चेक करते हैं, जैसे सपोज करो ये होता बेटा, मैं ऐसे लिखती हूँ इस पर्टिकुलर ऑक्साइम को NOH इन दिस। अब आपसे कोई पूछे वेदर इट इज E और Z, अब आप चेक करो, pH को नंबर 1 मिलेगा, हाइड्रोजन को नंबर 2, इधर नंबर 1 नंबर 2, सो 1 1 1 साइड मीन सिस, और सिस तो लिखते नहीं है तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए Z, राइट बेटा, हो गया। अगर उल्टा होता तो क्या बन जाता, E बन जाता। सो दिस वे वी कैन गिव नॉमेनक्लेचर टू एल्डोक्साइम्स में, सॉरी आइसोमेरिज्म जो होगा वो एल्डोक्साइम में ऐसे होगा। अब कीटोक्साइम में एक बार फिर से देख लेते हैं। सिमेट्रिक में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, सिमेट्रिक में तो देखो ये भी R ये भी R, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें तो नहीं होगा, राइट बेटा। लेकिन एसिमेट्रिकल में पॉसिबल है, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे लिखा बेटा, ये है। अब इस कार्बन पे आप सोचो, इधर तो इथाइल ग्रुप है CH2 CH3 और इधर मिथाइल है, तो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग होने की वजह से। लेकिन यहां पे एक चीज है, यहां पे ना कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते, ये लोन पेयर है सपोज ये OH है, तो यहां पे हमेशा हम रिलेटिव वो देते हैं कि रिलेटिवली क्या है। ये अगर हम देखें तो दिस इज E, इसके साथ इसका क्या है, ये सेम साइड होने से इनको बोला जाएगा सिन, इनको क्या बोला जाएगा बेटा, सिन, सेम साइड है। और ये क्या हो गए बेटा, एंटी, ये इसके रिस्पेक्ट में सिन है, यानी कि क्या है, E है, यानी कि क्या है बेटा, दिस सॉरी Z है, और ये इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, दिस इज E, ये क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा। सो दिस वे वी कैन गिव this geometrical isomerism for two aldoxymes and ketoxymes. Clear? So देखो Z का मतलब क्या हो गया, cis का मतलब वो है sin, भी लिख सकते हैं इसको sin। E का मतलब हो गया ट्रांस, यानी कि एंटी, वो क्या हो जाता है, एंटी। यहाँ पे इन दोनों को हम देखें तो दोनों सेम होने की वजह से Z या sin, और ये दोनों एक दूसरे, यहां से OH, इसके रिस्पेक्ट में OH क्या है, ऑपोजिट है, तो इसके रिस्पेक्ट में OH ऑपोजिट होने की वजह से ये क्या बोला जाएगा, एंटी और E, ऐसे बोला जा सकता है। OH मिथाइल के रिस्पेक्ट में तो सिन है और इथाइल के रिस्पेक्ट में क्या है, एंटी है, या मिथाइल के रिस्पेक्ट में Z है और इथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी है। सो दिस वे वी कैन गिव दिस आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम्स का, ये आइसोमेरिज्म है। यहीं पे ऑक्साइम में एक रीअरेंजमेंट होता है, दैट इज बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। फॉर दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कंप्लीटली प्योरली ऑन बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। that is not a part of your board examination, in fact that is a part of your competitive examination। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट एक होता है, वो किस में होता है बेटा, ऑक्साइम्स में ही होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट। सो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेपरेटली, बैकमैन रीअरेंजमेंट, राइट बेटा। सो नेक्स्ट वन इज ऑक्साइम्स, जैसे हमने डिस्कस किया। अब मैं कुछ जनरल रिएक्शंस हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से दिस इज एसिटाल्डिहाइड, राइट, इधर हमने लिखा एसीटोन, इधर हमने लिखा साइक्लोहेक्सेनोन। मान लो ये हमने रिएक्टेंट से लिए एल्डिहाइड कीटोन। हाइड्रोजीन की बात आती है तो हाइड्रोजीन को कैसे लिखेंगे, NH2, ठीक है। मान लो फिनाइल हाइड्रोजीन की बात आती है तो NH2NH-PH। सपोज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन की बात आती है तो NH2NH, और इधर क्या लग जाता है बेटा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप, जिसको बोलते हैं ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ब्रेडीज रिएजेंट, राइट। देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और उनके नाम क्या होंगे। ये मैंने अलग अलग ले लिए हैं एक ही बार में। हाइड्रोजीन अगर है, जैसे हाइड्रोजीन लॉस किसका होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी किसका लॉस होगा, H2O का, और यहाँ पे भी किसका लॉस होगा बेटा, H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा। तो देखो ये क्या बना आपका, CH3H double bond N NH2। So this is acetaldehyde हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन से क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजोन, राइट। ये क्या बनेगा, CH3C, एसीटोन का ये पार्ट बच गया, डबल बॉन्ड N से क्या जुड़ा है बेटा, NH-PH। तो ये क्या बन गया, एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजीन, राइट,
एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको 2,4-DNP भी बोलते हैं, DNP डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। सो ये क्या बनेगा यहाँ से, दिस साइक्लोहेक्सेन रिंग, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगेगा बेटा, N से जुड़ा है NH और इससे फर्दर जुड़ा है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल रिंग, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये एडिशन प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ये किस कलर का होगा बेसिकली, दिस इज येलो, ऑरेंज और रेड PPT। ये पर्टिकुलरली एक टेस्ट होता है विच इज बीइंग गिवन बाय एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। अगर एल्डिहाइड और कीटोन जैसे कोई हिंट देता है, ए इज अ कंपाउंड विच गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, इसका मतलब ए कैन बी एल्डिहाइड, ए कैन बी कीटोन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज 2,4-DNP टेस्ट। ये वाला जो टेस्ट है कौन सा टेस्ट है बेटा, 2,4-DNP टेस्ट। और ब्रैडीज रिएजेंट भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन को क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। पीएच इन सब में क्या रहेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीएच इन ऑल दीज केसेस कम्स आउट टू बी 3.5। पीएच इन सब में क्या है, 3.5, 3.5, राइट बेटा। चलिए ये सारा हुआ। अब सेमी कार्बोजाइड पे चलते हैं। सेमी कार्बोजाइड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कि सेमी कार्बोजाइड में ऐसा क्यों हुआ कि वो एक ही साइड से रिएक्ट करता है, दूसरी साइड से रिएक्ट क्यों नहीं करता है। देखो सेमी कार्बोजाइड में अगर हम मान लो हमने लिया एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड को अगर सेमी कार्बोजाइड, जैसे एग्जाम में तो ऐसे लिखेंगे प्लस सेमी कार्बोजाइड। अब सेमी कार्बोजाइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बेटा, NH2 NH CO NH2, दिस इज सेमी कार्बोजाइड। ओके अब बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, यहां भी 2 हाइड्रोजन है, 2 तरीके होते हैं इसको लिखने के, देखना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, और मैंने मान लो ये एसिटेल्डिहाइड लिया और किसी इंटेलिजेंट बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया, NH2 ये वाला इधर, CO NH NH2। pH सेम है बेटा आपका वही, pH 3.5, pH 3.5। चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है तो सेमी कार्बोजाइड ही। आपके लिखने के तरीके पे डिपेंड करेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए बेटा अगर मैंने लॉस करवाना है H2O का यहाँ पे, तो किस तरीके से हाइड्रोजन जाएगा, किस साइड से, याद रख लेना जिस नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा है उस वाले के 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा, जिससे कार्बन जुड़ा है वो वाले का नहीं होगा। ठीक है बच्चा, ये वाला भी रिएक्शन बड़ा इजीली करवा देता है, बड़ा सोचता ही नहीं है, ये लिखते टाइम तो सोचता ही नहीं है कि उसने कैसे लिखा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा, बोर्ड के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि कहां से हाइड्रोजन का लॉस करवाना है। ये वाला लॉस करवाना गलत होगा, बट ये वाला लॉस करवाना सही होगा। याद रखना जिस नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा उसको संभालने के लिए उसका रियल ब्रदर नाइट्रोजन यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है उसको संभालने के लिए। तो यहां से ये वाला रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3H डबल बॉन्ड N, देखो ये चला गया डबल बॉन्ड N, NHCONH2, NHCONH2। नाम क्या होगा, एसिटेल्डिहाइड। सेमी कार्बोजाइड से बन गया सेमी कार्बाजोन, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बाजोन। बड़ा सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों हुआ है देख लेते हैं हम लोग। यहां पे ऐसा क्यों हुआ, ये रीजन भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाई इट इज सो। इसका रीजन क्या हुआ कि इस रिएक्शन में ये वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर या ये वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है, ये वाला नहीं करता। एक बार देखते हैं बेटा, हमने कंपाउंड को लिखा ऐसे NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, राइट। आप सबको पता है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या है बेटा, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ऑब्वियसली जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अब देखते हैं दोनों केसेस में, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो दोनों तरफ से होना चाहिए। लेकिन आप देखिए बेटा, इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है इस तरीके से। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देखते हैं। इसका लोन पेयर अगर कहीं भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये एज सच NH2
NH एस सच, ये वाला भी C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया, सॉरी C डबल बॉन्ड O से ये लोन पेयर इधर आए तो ये बना डबल बॉन्ड NH2, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब आप खुद बताइए इस नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या उतना ज्यादा अवेलेबल है जितना इस नाइट्रोजन का है? इस नाइट्रोजन का तो इसके पास ही है, ये रहा, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इंगेज हो गया है। सो अगर हम लेबल करते हैं, लेट्स से दिस इज नाइट्रोजन 1 ए, दिस इज नाइट्रोजन बी। ए ने पार्टिसिपेट किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, बी ने नहीं किया। उसका रीजन क्या है? द लोन पेयर ऑफ बी नाइट्रोजन गेट engaged in resonance किसके साथ? with C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में क्या हो गए बेटा? इंगेज हो गए, राइट? सो मेक्स दिस नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन को लेस न्यूक्लियोफिलिक, कम न्यूक्लियोफिलिक बनाते हैं, राइट? ये हुआ नाइट्रोजन बी के बारे में। बट लोन पेयर ऑफ ए नाइट्रोजन रिमेन एज सच, वो एज सच हैं, ऐसे के ऐसे हैं। सो दिस पार्ट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसको वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं, राइट बेटा? तो ये रीजन है कि ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा या हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन फॉर दैट। अब दो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वन इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एंड वन इज व्हाई pH इज ऑलवेज 3.5। ये दो पार्ट में डिस्कस करवाती हूँ आपको, करती हूँ आपसे कि वन इज, ये नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि नाइट्रोजन में कौन सा नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा सेमी कार्बोसाइड का। ध्यान रखना बेटा, जिस नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन का लॉस होगा उसके कंधे पे, किसके कंधे पे सर रख के वो अपना दुख, अपना दर्द बयां करेगा, तो वो कौन बचता है? वो वाला नाइट्रोजन बचता है जो उसका सगा भाई उसके साथ में है। तो उस नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन का लॉस होगा जो नाइट्रोजन से जुड़ा है, और जो नहीं जुड़ा उसका नहीं होगा। मैंने रीजन आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? रिएक्शन क्या है पहले तो ये देखो, C डबल बॉन्ड O, इधर से आ गया अमोनिया डेरिवेटिव NH2G एट अ pH ऑफ 3.5। किसका लॉस हुआ बेटा? देयर इज अ लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल एंड वेरी सिंपली वी विल गेट दिस अडक्ट। हमें यहाँ से ये एडक्ट भी बोल सकते हैं, एडिशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ये मिल जाता है। सो पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हम pH की बात करेंगे कि pH 3.5 ही क्यों है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन देखो बेटा क्या बनता है आपका, आपके पास ये एल्डिहाइड या कीटोन है ये वाला, ठीक है, और इधर से आपके पास क्या आता है? NH2G आता है। मीडियम देखो कैसा है, pH इज 3.5। pH जो है वो क्या है आपका? 3.5। 3.5 का मतलब है स्लाइटली एसिडिक, मीन्स द मीडियम इज स्लाइटली एसिडिक। और स्लाइटली एसिडिक का मतलब देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे आ गया बेटा H पॉजिटिव आयन, पहला स्टेप, ठीक है। H पॉजिटिव जैसे ही आया, ऑक्सीजन तो बड़ा दयालु है, चाहे वैसे बड़ा चालाक है, लेकिन दयालु होने के नाते ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको दे देता है बेटा? हाइड्रोजन को दे देगा। वैसे तो मैंने आपको हमेशा बताया सबसे ज्यादा क्लेवर है ऑक्सीजन कि तुरंत लोन पेयर देगा, लेकिन बदले में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेने की तैयारी में रहता है। इसको पता है इधर कार्बन है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, बड़ा इजीली मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। ये अपना लोन पेयर इसको देगा, इसको देने से ये क्या बन गया बेटा? OH, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आया, क्या कभी भी बर्दाश्त करेगा ये कि कार्बन भाई साहब तो है यहाँ पे, ये तीनों कार्बन है या जो भी, ये दोनों ग्रुप्स तो कुछ भी हो सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की सिचुएशन पे डिपेंड करेरेगा। मान लो हम केस ले लेते हैं ना, एसिटेल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ा इजी होगा हमारे लिए समझना। लेट्स से दिस इज एसिटेल्डिहाइड, बट ये एसीटोन कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये है बेटा CH3H, CH3H, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब इसको पता है कि मुझे यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मिल सकता है,
और तैयार है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन बेटा, NH2G, यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव। देखो अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ बैठे हैं इलेक्ट्रॉन देने की तैयारी में, ठीक है। तो यहां से आता है NH2G, NH2G, ये आ गया बेटा अमोनिया डेरिवेटिव। लेट्स सी क्या होता है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल, के नेवर टॉलरेट दिस, सो व्हाट हैपेंस, दिस पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स टू ऑक्सीजन। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे गया, कार्बन क्या पे कौन सा चार्ज आ गया, कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। ऐसे में ये लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अल्टीमेटली किसका लॉस होता है, एज यूजुअल हाइड्रोजन का, राइट बेटा। सो लेट्स सी क्या होगा, दिस गिव्स अस, यहां से हमें क्या मिलेगा, सिचुएशन देखना। ऑक्सीजन पे था पॉजिटिव, ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया कार्बन वाला, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो कार्बन पे पॉजिटिव आते कार्बन को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अब अल्टीमेटली किस पे पॉजिटिव आ गया, नाइट्रोजन पे। देखते क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बना हमारा प्रोडक्ट। यहाँ लिखते हैं, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा बेटा। CH3 एज सच नहीं डिस्टर्ब किया, हाइड्रोजन एज सच नहीं डिस्टर्ब किया, ये कार्बन है बेटा, ये एज सच रहा है पार्ट। ये डबल बॉन्ड से क्या बन गया, सिंगल, और O का पॉजिटिव खत्म। अब इस कार्बन से कौन जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है बेटा, 2 हाइड्रोजन और एक G कोई ग्रुप प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो इधर भी एक पॉजिटिव था, इधर भी एक पॉजिटिव है, इस चीज का ध्यान रखना। हो गया भाई। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव तो आ गया, आपको सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन। यहाँ पे नंबर आता है बेटा हाइड्रोजन का, यहाँ है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं पॉजिटिव और हाइड्रोजन न्यूट्रल, तो तुरंत इससे क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, अब यहाँ पे ना ऐसे एक्सचेंज चलता रहता है, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इससे हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाना चाहिए, H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो जैसे वो H पॉजिटिव के फॉर्म में गया, फिर से ऑक्सीजन अपनी थोड़ी सिंपैथी दिखाएगा, और ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ से सिचुएशन देखना बेटा क्या हो रहा है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा बेचारा, एज यूजुअल H पॉजिटिव के फॉर्म में। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस वाले हाइड्रोजन को दे देगा। अब देखो क्या बनेगी सिचुएशन, लेट्स सी। यहाँ पे ये हुआ, जो पार्ट डिस्टर्ब नहीं करते वो एज सच, CH3H एज सच, ये OH। अब इससे एक और H जुड़ गया इस O से, पहले एक था अब एक और इस पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है पॉजिटिव चार्ज, जब भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है न्यूट्रल, जब भी ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाता है नेगेटिव। ये ध्यान रखिएगा बेटा। इससे जुड़ा है, देखो ये लटका हुआ N का एक हाइड्रोजन चला गया तो एक बच गया, और ये बेटा है G। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे G है। अब क्या हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज देखो पहले, अब हमने कर दिया एडिशन, यहां तक हमने क्या किया था, एडिशन। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन, वाटर का लॉस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आना है, डबल बॉन्ड। अभी सिंगल बॉन्ड है, इसको डबल बनाना है, ये हमारा टारगेट है। ये H2O की फॉर्म में निकलेगा बेटा, ये बॉन्ड पेयर लेके ही निकल जाएगा, भाग जाएगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, देखना फिर से क्या सिचुएशन, अल्टीमेटली तो आपको पता है केमिस्ट्री में बेचारा कौन है, हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल गया, अब कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, तो लॉस किसका होगा, हाइड्रोजन का, किस फॉर्म में, H पॉजिटिव के फॉर्म में। हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, व्हाट विल बी गेटिंग, वी विल बी गेटिंग, देखिए CH3H, दिस, ये है, दिस हैज गॉन, ये तो बॉन्ड टूट चुका है। इन दोनों के बीच में देखना बेटा, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये जा चुका है डबल बॉन्ड, और N और N से क्या जुड़ा है, G, जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, CH3H, ये कार्बन, और डबल बॉन्ड NG बन गया हमारा ये एडिशन प्रोडक्ट बेटा। पहले हमने करवाया एडिशन, फिर करवाया एलिमिनेशन। तो यहाँ से किसका लॉस हुआ है, माइनस H3O पॉजिटिव, ये वाला H2 और यहाँ से एक H पॉजिटिव गया है, सो माइनस H3O पॉजिटिव हो गया है। तो इसको क्या बोला जाएगा, एडिशन फॉलोड बाय
पहले एडिशन हुआ है फॉलोड बाय लॉस ऑफ H2O या फॉलोड बाय एलिमिनेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। बड़ा सिंपल है, बहुत मजेदार है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई pH इज 3.5 ऑलवेज। pH हमेशा 3.5 क्यों रहता है? आपने सबने देखा ये मैकेनिज्म है रिएक्शन का। अगर pH 3.5 है तो इसने अपना रोल प्ले किया यहाँ पे, ये वाला रोल है इसका कि ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करना, ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाना और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना। सपोज करो pH 3.5 से बहुत कम है, बहुत कम का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा तो ये तुरंत ऑक्सीजन से ना जुड़ के किससे जुड़ जाएगा बेटा? NH2G से जुड़ जाएगा, अमोनिया डेरिवेटिव से जुड़ जाएगा और उसको क्या बना देगा? उसको NH3 पॉजिटिव G, मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म कर देगा, वो अब एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। बड़ा सिंपल हुआ ना। देखो आप NH2, मान लो H पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो आपका जो डेरिवेटिव है अमोनिया डेरिवेटिव ये है, इससे H पॉजिटिव जुड़ जाएगा तो ये क्या बनेगा? NH3 पॉजिटिव। तो क्या इस पे लोन पेयर है? नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा? नहीं करेगा। और नहीं करेगा तो क्या रिएक्शन होगा बेटा? कभी भी नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा क्या है इसमें, अगर सपोज करिए, पहला तो हो गया कि बहुत एसिडिक नहीं हो सकता। सेकेंड, मान लो ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक होगा तो ये अमोनिया डेरिवेटिव की जगह आके इस पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो दो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हमें मिलेंगे, तो हमें दो ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। उस केस में भी हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑप्टिमल pH कितना होना चाहिए? 3.5। तो यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? वाई pH इज, क्वेश्चन क्या बनता है आपका? वाई pH ऑफ द रिएक्शन इस पर्टिकुलर रिएक्शन का pH इज 3.5 और वाई द pH ऑफ द रिएक्शन इज मेंटेन्ड एट 3.5। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो इसके तीन ऑप्शन बनते हैं बेटा। पहला, pH 3.5 मीन्स slightly acidic medium, right? इससे क्या हेल्प मिलेगी? यहाँ पे देखो, ये एल्डिहाइड कीटोन है प्लस H पॉजिटिव, तो ये बनाएगा इसको OH पॉजिटिव, राइट? ये हुआ। सो इसका क्या, ये इसका लिखेंगे कैसे? दिस प्रोटोनेट्स ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीजन ऑफ C डबल बॉन्ड O, इसके ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। उससे क्या होगा? एनहांस और इंक्रीजेस रेट ऑफ अटैक ऑफ, किसके अटैक को? न्यूक्लियोफाइल, उसके रेट को बढ़ा देगा, पहला। सेकेंड होता है, इफ pH इज लेस देन 3.5 मीन्स स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। इसका मतलब कौन सा मीडियम हो गया बेटा? स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम। और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी? दिस H पॉजिटिव विल कंबाइन। इसके बाद दो चॉइसेस हैं, या तो ये इससे कंबाइन करे या फिर NH2G से कंबाइन करे। तो H पॉजिटिव ये वाला कॉम्बिनेशन तो छोड़ेगा और ये वाले में प्रोसीड करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो वो डेफिनेटली इस न्यूक्लियोफाइल पे ही अटैक करेगा, इस पे। इसका लोन पेयर इसको मिलेगा और ये क्या बना देगा बेटा? NH3 पॉजिटिव G। सो यहाँ पे क्या हुआ? इट प्रोटोनेट्स, किसको प्रोटोनेट करेगा ये? नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा। उससे क्या होगा? उससे नो मोर न्यूक्लियोफाइल इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए कोई न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल नहीं है। उससे क्या होगा? नहीं रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। थर्ड केस, इफ pH इज बेसिक, अगर pH बेसिक है, ये तो एसिडिक के केस हो गए, अगर pH बेसिक है तो बेसिक pH से मीन्स द न्यूक्लियोफाइल NH2G यानी कि अमोनिया डेरिवेटिव
along with the base of the solvent. सॉल्वेंट का भी जो बेसिक पार्ट होगा will attack on C डबल बॉन्ड O. इसमें दोनों अटैक करेंगे, और दोनों अटैक करेंगे तो अब आप खुद सोचो, ये भी अटैक कर रहा है, जो मीडियम का बेस है OH नेगेटिव, सपोज आपने एल्कलाइन मीडियम ले लिया, बहुत स्ट्रांगली बेसिक लिया, उसमें बहुत ज्यादा OH है, OH नेगेटिव है, ये भी अटैक करेगा इसके ऊपर, OH नेगेटिव भी अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू एंड वी वोंट गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट. दैट्स वाई pH शुड बी मेंटेन्ड एट 3.5. pH मेंटेन होना चाहिए. 3 रीजन है बेटा इसके. 3.5 होने से क्या होता है, इसको प्रोटोनेट करता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. बहुत एसिडिक हुआ तो इसकी बजाय न्यूक्लियोफाइल को प्रोटोनेट करेगा और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बचेगा ही नहीं अटैक करने के लिए. तीसरा, अगर बहुत बेसिक है तो ये न्यूक्लियोफाइल भी होगा और ये बेस भी किसका रोल प्ले करेगा, base will also act as a nucleophile along with the base of the solvent will attack on this, because in this case base will also act as a nucleophile. Base will also act as a nucleophile. So that's all about the reaction of aldehydes and ketones with ammonia derivatives. ये सारा इसका रिएक्शन हो गया अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ. नेक्स्ट हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे अमोनिया के साथ और प्राइमरी एमीन्स के साथ.